कभी सोचा है कि कोई इंसान जिसके पास सब कुछ हो, एक आराम की जिंदगी हो, वो सब कुछ छोड़कर एक ऐसी अनजान राह पर क्यों निकल पड़ेगा? आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी यात्रा जो शायद हम सबको शांति और जीवन के असली उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। देखिए, ये सवाल सिर्फ उस 13 साल के बालक का नहीं है। एक तरह से ये हम सभी से पूछा गया सवाल है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें एक जाने पहचाने आरामदायक रास्ते और एक बिल्कुल अनजाने मुश्किल रास्ते में से किसी एक को चुनना पड़ता है। हम क्या करते हैं उन पलों में? तो कहानी की शुरुआत होती है उनके जन्म से, और जन्म के साथ जुड़ी एक भविष्यवाणी से। कहते हैं, एक संत ने उन्हें देखते ही कह दिया था कि ये बालक अंधेरे में रोशनी की तरह होगा, एक प्रेम का दूत बनकर इस दुनिया में आया है। उनका बचपन का नाम था अनिरुद्ध, और बचपन से ही ना उनका मन खेलकूद से ज्यादा भक्ति में लगता था, खासकर भगवान शिव की आराधना में। जब वो मंदिर में कीर्तन गाते थे तो उन्हें महसूस होता था जैसे भगवान से एक सीधा कनेक्शन जुड़ गया हो, जैसे वो सच में उनकी सुन रहे हों। और फिर आया जिंदगी का वो सबसे बड़ा मोड़। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एक साधु को ये कहते सुना कि ये शरीर, ये देह नश्वर है, एक दिन इसे यहीं रह जाना है। बस ये एक बात उनकी मन में तूफान की तरह बैठ गई। उन्होंने तय कर लिया कि वो उस सच की खोज करेंगे जो कभी खत्म नहीं होता। यहाँ पर ना एक दिल को छू लेने वाला संघर्ष दिखता है। एक तरफ माँ का प्यार जो कह रही थी, अरे तू तो बच्चा है, सो जा, सुबह तक सब भूल जाएगा। और दूसरी तरफ उस बालक की आत्मा की पुकार। माँ के लिए तो वो एक बच्चे थे, लेकिन अनिरुद्ध ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने बस चुपचाप अपने माता पिता के पैर छुए, घर को आखिरी बार देखा और रात के अंधेरे में निकल पड़े। घर छोड़ने के बाद उन्होंने काशी की ओर पैदल ही चलना शुरू कर दिया। अब सोचिए, रास्ते में भूख भी थी, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं था, पर उनका मन एकदम शांत था। वो बस ये मानते थे कि जो भी मिलेगा वो भगवान का ही प्रसाद होगा। काशी पहुंचकर उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कठोर तपस्या, रोज सुबह गंगा स्नान, दिन भर भजन और खुद को पूरी तरह भगवान को सौंप देना। फिर कुछ समय बाद उनके पिता उन्हें ढूंढते ढूंढते काशी आ पहुंचे, लेकिन वो उन्हें वापस ले जाने के लिए नहीं आए थे। वो तो अपने बेटे के संकल्प की परीक्षा लेने आए थे। वो मुलाकात बहुत ही भावुक रही होगी। जब एक पिता ने अपने बेटे की आंखों में वो सच्ची लगन, वो तड़प देखी, तो वो समझ गए ये कोई बचपना नहीं है, ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक खोज है। और यही बात इस पल को इतना खास बना देती है। पिता ने उन्हें घर लौटने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक आशीर्वाद दिया, एक ऐसा आशीर्वाद जो उनकी बाकी की जिंदगी का मार्गदर्शन करने वाला था। इसके बाद तो सालों तक गंगा के किनारे उनका जीवन बस इसी कठोर अनुशासन में बीता। अगर भिक्षा में कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो कई कई दिन सिर्फ गंगा जल पीकर ही अपनी साधना में लगे रहते। उनकी पूरी साधना का केंद्र भगवान शिव थे। लेकिन फिर एक दिन एक अनपेक्षित निमंत्रण ने उनकी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा ही बदल दी। हुआ ये कि उन्हें एक रासलीला देखने का न्योता मिला, मतलब भगवान कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम का मंचन। शुरू में तो वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, उनका मन तो शिव में रमा था। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उस लीला में उन्हें साक्षात डिवाइन लव के दर्शन हो गए, एक ऐसा अनुभव जिसके बिना अब वो रह ही नहीं सकते थे। ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव था। उनकी ये हालत देखकर एक गुरु ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हारा असली घर, तुम्हारी असली मंजिल तो वृंदावन है। अब बात करते हैं उनकी यात्रा के सबसे कठिन, सबसे मुश्किल दौर की। वृंदावन पहुंचने के बाद उनके शरीर ने धीरे धीरे उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने जब जांच की तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। ये एक ऐसी शारीरिक पीड़ा थी जिसने उनके सब्र का, उनके धीरज का हर इम्तिहान लिया। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। हालत इतनी बिगड़ गई कि जिस आश्रम में वो रहते थे वहां से भी उन्हें जाने के लिए कह दिया गया, और अचानक वो बेघर हो गए। ये सवाल सोचकर भी रूह कांप जाती है ना, कि वृंदावन की गलियों में एक बीमार, बेघर साधक आखिर कहाँ जाएं? उनके पास अपनी आस्था के सिवा अब कुछ नहीं बचा था। वो वृंदावन की धूल में, खुले आसमान के नीचे ही सोने लगे। कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और खुद को सौंप देता है, तभी ऊपर वाले की कृपा बरसती है।
इसी चरम निराशा की हालत में उन्हें एक दिव्य सपना आया। सपने में स्वयं राधा रानी ने उन्हें रास्ता दिखाया। तो ये सब हुआ कैसे? उस सपने से लेकर दीक्षा के उस आखिरी पल तक का सफर, जहां उनकी आत्मा को आखिरकार अपना सच्चा घर, अपना असली मकसद मिला। ये उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था। ये उनकी यात्रा का सबसे इमोशनल मोमेंट था। जैसे ही उन्होंने मंदिर में श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि वो पहली बार मिल रहे हैं। लगा जैसे सालों की जुदाई के बाद कोई अपनी मंजिल पर, अपने घर वापस लौटा है। और उनकी पूरी जिंदगी की यात्रा का जो सार है, जो सीख है, वो इसी एक बात में है। उनकी खोज शिव से शुरू हुई थी और प्रेम पर आकर पूरी हुई। उन्होंने यही सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता प्रेम ही है। उनकी ये असाधारण कहानी हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। जब हमारी जिंदगी में बाहरी सहारे काम करना बंद कर देते हैं, जब सब रास्ते बंद नजर आते हैं, तब वो कौन सी अंदर की रोशनी होती है जो हमें रास्ता दिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।